हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग अपने रीयूनियन को लेके बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं और आपको एक्साइटमेंट भी होती है, कभी कभी बहुत बुरा भी लगता है, कब होगा रीयूनियन हमारा, कब आएगा हमारा टाइम। तो आइए देखने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करेंगे आपके रीयूनियन के बारे में। ठीक है एंजल्स, हमें बताइए रीयूनियन के बारे में, मेरे व्यूअर्स के रीयूनियन के बारे में। ओके, दोनों में से कोई ऐसा है जो दूसरे पे गुस्सा है? गुस्सा किस बात का है? आप अपने पार्टनर से खफा लग रहे हो? ऐसा लगता है कि आप उनकी बेरुखी से बहुत नाराज हो। गलत किया उन्होंने आपके साथ, लेकिन फिर भी न जाने क्यों दिल में नफरत नहीं हो पाती उनके लिए, नफरत आ ही नहीं पाती। ऐसा लगता है कि आप कुछ भी करोगे लेकिन आप कभी भी उनका इंतज़ार करना नहीं छोड़ोगे। बता दो कमेंट सेक्शन में, कर दो अपने प्यार का इजहार, कोई भी छुपाना नहीं है। इट्स फेब्रुअरी डार्लिंग, लव इज़ ऑलरेडी इन द एयर। ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा, वो जो लाइक का बटन है ना, ऐसा समझना कि वो आपका दिल है, तो उसको छू देना, दबा ही देना आज। ठीक है ठीक है। ओके, बहुत देर कर दी है पता है इन्होंने आने में, बहुत देर हो गई है। और यहाँ पे आपकी तरफ से एक सॉन्ग मुझे नज़र आ रहा है, तुझे याद ना मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपने ऐसा सोच रखा था कि अगर आप इनको छोड़ के चले जाओगे या फिर आप दोनों की बातचीत नहीं होगी, तो क्या पता ये आपके पास बात करने के लिए दौड़े दौड़े आए, भागे भागे आए। और ज़्यादा दिन नहीं, क्योंकि आपको एक तरीके से ऐसा लगता था कि ये आपसे बात करे बिना रह नहीं पाएंगे, लेकिन इस पर्सन ने तो आपको गलत ही ठहरा दिया। ये कैसे रह रहे हैं आपके बिना? ये कहना चाह रहे हैं कि जो दूरियां आ गई है उसमें खालीपन आ गया है, जिसकी वजह से होता है ना कि दिल की बात दिल में ही रह जाती है, ज़बान तक नहीं आ पाती। तो इस पर्सन के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ये पर्सन चाहकर भी आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि इस पर्सन को लग रहा है, ना जाने क्यों अब इतना समय हो गया है, मुझे लगता है कि क्या इनके पास वापस जाके अपने दिल का इजहार करना सही रहेगा। जी हाँ, इस पर्सन का बस चले तो ये अपनी सारी हदें तोड़ के, सारी रिस्ट्रिक्शन को साइड में रख के ये आपके पास आ जाए, मिल के आपको गले लगा लें और आपको सारी बातें बता दें। वो सारी बातें जो ये आपसे बोलना चाहते हैं, वो सारी बातें जो आपसे शेयर करना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन कह रहे हैं कि ये मजबूर हैं और इनको बहुत सारी चीज़ें रोकती हैं। आज भी अगर इनके बस में होता तो ये आपसे कभी अलग ही ना होते, ये कहना चाहते हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये रुके हुए हैं और चाहकर भी आपके पास इसलिए नहीं आ पाते। हो सकता है इनका ईगो हो, थर्ड पार्टी हो सकता है कि इन पे कुछ लोग बहुत सारे नज़र रखे हुए हों और वो चाहकर भी आप दोनों को एक नहीं होने देंगे। इस केस में तो मुझे ज़्यादातर ऐसा ही लग रहा है कि आपके पर्सन के हाथ बंधे हुए हैं कहीं ना कहीं, और बंधे होने के कारण इसीलिए आपके पर्सन आ नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब ज़्यादा देर मुझे लग नहीं रही क्योंकि आप दोनों के बीच का जो गैप है वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है कि इस साल आपके पर्सन आपके पास आकर ही रहेंगे? ऐसा क्यों लग रहा है कि अगले साल तक आप दोनों की बहुत ही ज़्यादा, बहुत धमाकेदार रूप से शादी होने वाली है? मेरे कहने का मतलब है, ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये साल जितना भी अगर मैं ठीक से बताऊं तो जितना भी रफ़ टाइम था आपकी ज़िंदगी का वो कहीं ना कहीं जा चुका है। जितनी तकलीफ़ें झेलनी थी, जितने आपको लेसन्स लेने थे आप ले चुके हैं। लेकिन अगर आपकी दोनों की अलग होने के बाद बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है, हो सकता है आप बिज़नेस में आ गए, आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर लिया, आपने कुछ अचीव कर लिया, तो ये मान लीजिए, आप ये ठान के कहीं लिख के रख लीजिए मेरा कहना कि आपके रियूनियन का समय अब आ ही गया, यही आपके रियूनियन का समय है।
साफ मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आपकी लाइफ में अभी भी चीज़ें अटकी हुई हैं, या फिर अगर उनकी लाइफ में अटकी हुई है, दोनों में से किसी एक की लाइफ में चीज़ें अटकी हुई है, तो ये मान लीजिए उसको पूरा होते ही आप दोनों के लिए आपका रियूनियन का टाइम वही है। ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन, या फिर ये मान लीजिए मैं बोलूँ तो ठीक से, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी मुझे दिख रही है आपके पर्सन की, तभी मैं रुक रुक के बोल रही हूँ, लेकिन हम पता लगा के ही रहेंगे यहाँ पे क्या है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपने अपने हाथों को बांध रखा है, आपने अपने दिल को रोक रखा है, और आपसे ना इंतज़ार नहीं होता। अगर मैं अभी बोल दूँ ना, अगर आपको कॉल करना है, तो आप में से बहुत सारे लोग रीडिंग बीच में रोक के जाएंगे और एकदम से उनको कॉल या मैसेज कर लेंगे। अगर ऐसा है कि नहीं मुझे बताइएगा। ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, क्योंकि आपसे अब इंतज़ार होता नहीं है। बहुत मुश्किल से आपने अपने आप को रोक रखा है, कंट्रोल कर रखा है किसी ना किसी रीज़न से। और एक बात बोलूँ, अगर आपने अपनी तरफ से, आप अगर हमेशा उनको मनाने जाते थे, हमेशा आप ही करते थे ना अपनी तरफ से, अगर आपने खुद को बहुत तेज़ी से रोक रखा है किसी ना किसी रीज़न की वजह से, तो ये चीज़ ना आपके पर्सन के दिल में बहुत सारे सवाल ला रही है, और वही सवाल उनको आप तक लेके आएंगे। ऐसा बिल्कुल लगता है कि ये पर्सन बहुत हैरान है, बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड है कि आप अभी तक क्यों नहीं आए, और इसी वजह से सिर्फ ये चीज़ जानने के बहाने ही आपके पर्सन आपकी ओर खिंचे हुए चले आएंगे। आप ध्यान से देखिए इस वैक्स को। ये वैक्स यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि आपके पर्सन कुछ भी करके, ये मान लीजिए कि एक चैनल सॉन्ग दिल की हुई है मेरा शोर करे, इधर नहीं उधर नहीं तेरी ओर चले। हर बार का यही है। मतलब ऐसा लग रहा है इस पर्सन की लाइफ में पैसा भी है, इस पर्सन की लाइफ में स्टेबिलिटी भी है, लेकिन वो खुशी नहीं है, जो खुशी अंदर से आती है, जो वो महसूस कर रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन एनिमल लवर हों, यहाँ पे सांप दिखाई दे रहा है, या फिर हो सकता है उनके एनिमल्स जो उनके पेट थे अब उनके साथ नहीं रह रहे हैं, अब वो नहीं रहे, लेकिन आपकी और उनकी कोई मेमोरीज थी साथ में, तो वो चीज़ भी वो याद करें। हो सकता है आप दोनों ने एक साथ पेट लिया हो, या फिर उनके पेट का नाम आपने रखा हो, या आपके पेट का नाम उन्होंने दिया हो। यहाँ पे मुझे लग रहा है समथिंग रिलेटेड टू पेट, आप दोनों कनेक्टेड थे। हो सकता है दोनों ही पेट लवर हों, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि आपको एनिमल्स बहुत पसंद हो और आपकी साथ में कोई मेमोरी हो, उसको वो याद करें, या फिर उससे जुड़ी हुई कोई तस्वीरें देख रहे हैं। उनकी फेवरेट आउटफिट में अगर आपने उनको कोई पिक्चर देखी थी या मतलब भेजी थी, तो इस समय वो उसी पिक्चर को देख रहे हैं। बहुत बार आप देखिएगा कि एकदम से उनका सपना आपको आ जाता है। इसका मतलब ये है कि वो आपको सबकॉन्शियसली हर वक्त सोच रहे हैं। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जब जब भी आपके बारे में नहीं सोचते हैं इनको बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन जब भी आपके बारे में सोच रहे हैं हमेशा 2400 घंटे, तो आपके पर्सन बहुत अच्छी तरीके से जान गए हैं कि वो आपसे हमेशा के लिए कभी भी अलग नहीं हो पाएंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ना जाने ऐसे क्यों लग रहा है, ना जाने, आप यकीन मानिए, ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि आज के दिन वो आपसे मिलना चाहते हैं, आज के दिन ही मिलना चाहते हैं, लेकिन किसी ऐसी जगह पे मिलना चाहते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग हों। आप हैरान हो रहे होंगे क्यों, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे पैटर्न बन रहा है जिसका मतलब है फियरलेस। ऐसा लग रहा है कि वो सोच रहे हैं कि जो बुरा होना था, जितना बुरा होना था वो तो हो गया, अब इससे ज़्यादा बुरा क्या ही हो सकता है। तो वो किसी चीज़ से अब डर नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि अब हो रहा है तो हो जाने ही दो, पूरी दुनिया को जान ही लेने दो कि ये मेरा प्यार है। पूरी दुनिया जान ही जाए, पूरी दुनिया को पता ही लग जाए और लोग हमारे बारे में बात करें, ऐसा वो चाहते हैं। मतलब बात जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली घर तक पहुँचे, एटलीस्ट लोग हम दोनों को साथ में देखें, एटलीस्ट लोग जान जाएं कि हम दोनों साथ में हैं और हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अब कितना भी आप अलग कर लो, या तो हम दोनों को इकट्ठे कर दो, एक कर दो, या तो फिर वही बात है कि हम अपना खुद देख लेंगे। क्योंकि ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे उनके पेरेंट्स आप दोनों के बीच में दरार बन के खड़े हुए हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि पता लग ही जाने दो, इसलिए वो चाहते हैं कि आप छुपा के कोई फ़ायदा नहीं है, और इसीलिए ही उनके मन में कहीं ना कहीं ये विद्रोह करने वाली चीज़ आ रही है। ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे आज मिलना चाहते हैं, आज मिलकर बोलना चाहते हैं,
क्योंकि ये जो बातें हैं वो बहुत दिनों से महसूस कर रहे हैं, और आपसे ये बातें कह ना पाने के कारण ये ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा बोझ महसूस कर रहे हैं अपने सीने में। बोझ तले होता नहीं है, पहले भी होता होगा कि जब वो मतलब आपकी जब भी बात होती थी दिन में रात में, तो पूरे दिन का आप बताने के लिए बहुत उत्सुक रहते थे कि आज बतानी, इंतज़ार नहीं होता था कब वो टाइम आ गया, कब टाइम हो जाए, घड़ी की ओर टिक 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 देखना, मोबाइल में टाइम देखना, मैसेज करना कि वो ऑनलाइन है कि नहीं, क्या काम हो गया, क्या फ्री हो, अब कॉल कर लूँ या फिर आप कॉल कर लो। तो वैसे ही आपके पर्सन से मतलब अपनी जो बेचैनी है वो रोक ही नहीं जा रही। ऐसा लगता है ये पर्सन आपको बोलना चाहते हैं, आपसे बताना चाहते हैं, आपसे बतियाना चाहते हैं, और वो रेडी हैं, आपका गुस्सा जो है वो महसूस करने के लिए वो रेडी है। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपके घर वालों से ये मिलना चाहते हैं। आपको लगता होगा कि मैम क्या बता रही है, लेकिन ये चाहते हैं कि आप दोनों के बारे में पता लग जाए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है आपके लिए बहुत बात थोड़ी सी वैसी हो, लेकिन ये कुछ ऐसा करने वाले हैं कि जैसे आप दोनों के बारे में सबको पता चल जाए। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि आप दोनों की हो सकता है कोई तस्वीर हो, ये लगा लें स्टेटस पे, या फिर मतलब ये अब छुपाना नहीं चाहते, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाएं, और उसके लिए करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। मतलब अब डर के तो कुछ होगा नहीं कि इतने टाइम अलग रह गए, और अभी भी आज भी अगर आपका ख्याल इनके दिमाग से जहन से नहीं गया है, अभी भी चीज़ें अगर आपकी ओर उनको खींचती हैं, ये धक्का देती हैं, या आपको महसूस करते हैं अपने अंदर, इसका मतलब यही है कि वो अब आगे की ओर तो आपको भुलाना मुश्किल है। इस जन्म में तो इस इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। एक पल के लिए आप उनको ठुकरा भी दो तो ये पर्सन नहीं मानने वाले इतने आसानी से। ये आपके पैर हाथ पर पड़ जाएंगे, लेकिन ये पर्सन हाथ धो के आपके पीछे पड़ गए हैं, यही मान लो। यहाँ पे मैसेज आ रहा है अनस्टॉपेबल। अनस्टॉपेबल, कोई भी रास्ता हो ये पार करने के लिए रेडी हैं। सबसे पहले इनके लिए सबसे बड़ी बात यह है, पेरेंट्स से भी ज़्यादा बड़ी बात है आपका राज़ी होना, आपका दिल जीतना इस पर्सन के लिए अभी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यकीन मानिए इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ज़्यादा अभी आप ही नज़र आ रहे हो। तो इसीलिए आपसे रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। आपके लिए प्यार, प्रॉमिस, यहाँ पे दिख रहा है इम्प्रूवमेंट मैं बोलूँ ज़्यादा करेक्टली बोलूँ तो चेंजेस आपके लिए। अभी भी किसी के लिए बदले नहीं है, ये भी वही सेम ही इंसान है, लेकिन आपके लिए ये चेंजेस करने के लिए तैयार है। ऐसा लग रहा है आपके लिए ये बदलने के लिए, चेंजेस करने के लिए तैयार है। सिर्फ आप ही है जिसके सामने, तुम ही हो जिस पे दिल मरता है, दिल पिघल जाता है। कैंडल वैक्स भी पिघल ही गई है किसी बहुत अच्छी तरीके से। आशा करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में हम बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आएंगे। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, इस वीडियो का फीडबैक दे दीजिए मुझे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू वीडियो इंतज़ार करिए, उसको भी देख लीजिएगा। कैसा लग रहा है ये सेटअप, और आपका डिवाइन लव टैरो कैसा है बता के ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल। बाय बाय।